जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं विचार से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते हैं और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उससे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों को एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमज़ोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप ऊपर बताए गए सभी मोटिवेशनल स्पीच से सहमत हैं। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं
आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांसें चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे न, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हाँ, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती करना इंसानी फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं ना। इसलिए आज आप यह संकल्प लें कि आप उन चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज़ को करने में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं कि उनकी राय सही हो, इसलिए आप उनकी सुने, पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की न सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप बड़बोले हैं तो आप ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी और दिमाग दोनों खराब कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों खत्म कर लेते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी मानिए और आज से ही बोलना कम करो। ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होता है। इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को
अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओ, आप सफल हो जाओगे। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। इस कहानी के माध्यम से हम और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ऊपर वाले की मर्जी को समझें। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। सिवाय जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की ज़रूरत थी, वह अनार का क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की ज़रूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुँचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता कोई और कर रहा है। आपकी सोच जिस तरह की होगी आपकी ज़िंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक न तो आपका आज बदलेगा और ना ही भविष्य। फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए।
सारी कठिनाइयाँ अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो क्या कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाइयों के गर्भ से अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफ़ेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफ़ेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह की मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय लेने और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं।